शक स्पेशल इन केस यू मिस्ड इट, आई एम श्योर यू हैवंट, क्योंकि ऐसा कोई शक नहीं था आज जो अपडेटेड नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और इस मैच में बारिश हो गई है और फिर मैच दोबारा शुरू नहीं हो रहा है। हर कोई चाह रहा था कि ये मैच हो जाए। ब्रेक में जाने से पहले सिकंदर बख्त कुछ कहना चाह रहे थे। सिकंदर भाई क्या कहना चाह रहे थे आप? उस वक्त मैं उसके रिदम में था। रिदम टूट गया आपका। बॉलर फास्ट बॉलर है ना, रिदम बहुत जरूरी, बिल्कुल रिदम है। वो बारिश भी ना आप ना करेंगे, आप छक्के खाएंगे, आप अभी ना करें। आप देखिए कप्तान ऐसा होता है, फौरन डालता है बॉलर को। बात असल ये है, जो हम खेला करते थे ना, तो हमारा जो मैनेजर होता था ना, उसका एक स्टेटस होता था। कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, कोई जज, इस किस्म के लोग होते थे जिनके सामने हम सर कह के बात करते थे। ठीक है, वो लोग होते थे जो टीम को लेके चलते थे और उनका कंट्रोल होता था। अब जो है 2 टके के लोग, सॉरी माजरत के साथ ये वर्ड मैं वापस ले रहा हूँ, अपने छोटे लोगों को आपने मैनेजर बना दिया और वो आपको कप्तान को भाई कह के पुकार रहे हैं, भाई जी हम ये कर लें। ऐसे नहीं होता था हमारे दौर में। जावेद बर्की जैसे लोग होते थे, जस्टिस उनका नाम मैं भूल गया, जो हमारे इंडियन टूर पे थे, बड़े बड़े लोग होते थे जिनको वो डिक्टेट करते थे कि आपने ये करना है। अब मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक तरह से इतना सही नहीं है ना, बिकॉज आप कैप्टन कर रहे हैं कैप्टन को। आपको टीम को लेके चलना पड़ता है ना, आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है। सर मसला वही है ना, किसी को भी वो इख्तियार दे दिया जाए तो फिर गलत फैसले होना शुरू हो जाते हैं। गलत फैसले नहीं होते थे उस वक्त। फैसले क्रिकेट के तो क्रिकेटर्स ही करते थे, क्रिकेटर्स के फैसले क्रिकेटर्स ही करते थे। मैं कोई टीचर है जो आप हाथ उठा रहे हैं? मैं भी एलैबोरेट करना चाहता हूँ। देखें आप, ये सिचुएशन जब से क्रिकेट हो रही है सर, हमेशा होती है। सियासत भी होती है, अच्छे डिसीजन भी होते हैं, बुरे डिसीजन भी होते हैं। पाकिस्तान जीतती भी है, पाकिस्तान हारती भी है, पार्ट ऑफ द गेम। और देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है ना, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमने कभी कप्तान को ग्रूम ही नहीं किया है। पाकिस्तान टीम में आके पहली दफा बाबर ने कप्तानी की है, उससे पहले किधर कप्तानी की है इसने? यू नो, कप्तानी एक इनबिल्ट की जाती है, आपके अंदर एक होती है और एक की जाती है। हमने कभी एज ए कैप्टन ग्रूम ही नहीं किया। अंडर 19 में कैप्टन बनाया, आप डिपार्टमेंटल या रीजन से कप्तान बनाए, PSL में कप्तान बनाए, फिर पाकिस्तान की कप्तानी करें ना। क्राइटेरिया हमारे यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मर होगा वो कैप्टन बनेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कप्तानी ही नहीं आती, आप परफॉर्मर बहुत बड़े, आप किस तरह बार बार जो बाबर गलतियां बार बार कर रहा है, वो यही इसी वजह से हो रही है उससे गलतियां, बिकॉज ही इज नॉट अ जेन्युइन कैप्टन। जेन्युइनली कैप्टन नहीं है, या उसको ग्रूम नहीं किया गया, यू नो, बिकॉज व्हेन इट कम्स एट प्रेशर टाइम वो बिल्कुल लाइक ब्लाइंड हो जाता है, फील्ड खोल देता है। हम बात कर रहे हैं बाबर आजम एज अ कैप्टन, हम बाबर की बात, प्लेयर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात समझने की, दानिश जिसने जो ये बात की उसी को मैं सेकंड कर रहा हूं कि हमने एक पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया था कि, और कहा गया था कि ये आके सीख जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी था ना कि किसी जिंदगी में उसने कोचिंग नहीं की, हमने उठा के उसको कोच बनाया, उसको उसके साथ हमने सिलेक्टर बनाया, उसके साथ हमने उसको बैटिंग कोच बना दिया, और उसने जिंदगी में कई काम नहीं किए थे कि जी नहीं ये आके सीख जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी जो हैं क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं। रज़ाक भाई आप कहना चाह रहे थे कुछ? नहीं कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपने कहो, आप बीच में हाथ उठा रहे थे, उंगली खड़ी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था ऐसे। मैं बिल्कुल बात करना चाह रहा था ना, इसी वजह से मैं उंगली खड़ी कर रहा था। अदरवाइज तो उंगली तो फिर आपको पता है अलीम डार ही खड़ी करते हैं। बट क्या किसकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होगी हमें रज़ाक भाई? बिकॉज ये इशू परसिस्ट नहीं कर सकता। एक मसला जो मुझे लगता है ना, आई एम सॉरी, प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को सुन के कि आपको मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, आप कहते हैं बस कुछ देर और, बस वर्ल्ड कप के बाद फैसला कर लेंगे। फ़खर जमान का भी यही मसला है। आई एम सॉरी, वो फेल होते रहते हैं। हम सोचते हैं यार एक और सीरीज़ देख लेते हैं, एक और मैच देख लेते हैं। कितने मैचेस सर? वहाँ अब्दुल्ला शफीक बैठा है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मतलब मैं उसके टैलेंट को बहुत हाईली रेट करता हूँ, बट यू वेस्टिंग दैट टैलेंट। आपने बगैर खिलाए उनको वर्ल्ड कप की टीम से भी ड्रॉप कर दिया। देखिए अब ऑप्शन की बात होती है, डेफिनेटली जब क्रिकेट बोर्ड पूरा चेंज होता है, सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर लास्ट जो क्रिकेट बोर्ड रहता, चीफ सेक्रेटरी वगैरह रहते, तो अब्दुल्ला शफीक डेफिनेटली टीम में होता। तो ये अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। ये बात है वैसे ही नहीं, पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में देख लेना क्या हुआ, कितने चीफ बदल गए। अच्छे आप बोला, प्लेयर मैटर नहीं करता, मैनेजमेंट मैटर करती है। देखिए यही होता है, दौड़ लगी हुई है, हर बंदा PCB का चीफ बनना चाहता है। ये दौड़ लगी हुई है, जिसकी वो चल जाती है वो आगे वो टेक ओवर कर लेता है।
किसी को टाइम ही नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो भी बंदा है उसको कम से कम 3 साल तो दें, फिर जाके चीज़ें ठीक होगी ना। 6 महीने वो आ जाता है, 4 महीने के लिए वो आता है, वो अपना काम कर जाता है, वो अगला काम कर जाता है। जब ये आता है तो फिर दोबारा रिवाइज करते हैं सारी चीज़ें, वो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादा फिर क्या करते हैं, इंग्लैंड से बुला लेते हैं, इंग्लैंड से बुला लेते हैं, वो आकर हमारी आके चेयरमैन बन जाता है, वहाँ से CEO बुला लेते हैं जो आके हमारे, जिसको कराची के ग्राउंड्स का ही नहीं पता, पाकिस्तान के किसी एक ग्राउंड में उसको छोड़ देते हैं ना, जाओ यार ज़रा UBL के ग्राउंड तक पहुँच जाओ, या जाओ ज़रा नेशनल बैंक के या मोइन खान अकेडमी तक चले जाओ, उनको पता ही नहीं होगा। उनको बुलाकर कहते हैं कि हमारी क्रिकेट सही करो। मतलब है कि इंतहा हो जाती है। और माशाल्लाह से ये जो भी इसने फैसला किया कि भाई, बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैं कहता हूँ दुनिया का बहुत बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम जी, मगर कप्तानी एक नेचुरल चीज़ होती है। उनको भी बनाने वाले हमारे साबिक कप्तान थे कि इसको बना दो, सरफराज को हटाना था तो उन्होंने कहा इसको बना दो। उस पर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं, भट्टी, हम सब ने ये चीज़ें बताई थी इसमें। खैर वो तब ऐसा लगता है पता नहीं कौन से माजी की बात हो गई, बहुत अरसा गुजर गया। देखिए, जो एक चीज़ें चलती भी ठीक चीज़ों का जब हिलाते हो ना, बिल्कुल सही है, उसको दोबारा रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस है, उसका एक टाइम है, यू नो। You could have easily, मोइन भाई, you could have easily made बाबर आजम द वाइस कैप्टन फॉर 1 year अंडर सरफराज अहमद और उनको ग्रूम करके आप वो हो सकता था। अब खैर टाइम निकल गया, तो हाँ। बट अब जो वाइस कैप्टन है उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सीनियर मोस्ट प्लेयर रिजवान है, उनकी खुद जगह बनती है टीम में। देखिए, अभी मेरा नहीं ख्याल है आप ये इस तरह जाएंगे तो सबको ही निकालना पड़ जाएगा, बट टीमें बनती हैं कंसिस्टेंट चांस देने से। आपने देख ले एशिया कप में किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी। अभी मैच पूरा नहीं हुआ, अभी ये टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, तो ये कबल वक्त बातें होंगी, क्योंकि अभी जो ऑन द ग्राउंड जो टीम मौजूद है, वी शुड सपोर्ट देम। हम ज्यूम करना चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, अगर ब्लंडर्स को भी मार रहे हैं तो नेचुरली आप सोचेंगे कि आपको चेंज करना है। इमाद वसीम आपके पास पीछे बैठे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है। वनडे के लिए तो नहीं है ना सर? सर आप खिलाए तो क्यों नहीं है, उसने पहले वनडे में भी परफॉर्म किया है। ये मेरे दिमाग से वो स्टैट्स निकल गए, आज मेरी वो याददाश्त होती। की बात कर रहे हैं, जमान खान भी फिर ODI तो नहीं खेला, तो T20 खेला है ना। हम इसी प्लेटफॉर्म पे एक T20 वाले प्लेयर को ले आते हैं और अभी आप कह रहे हैं जी वो वनडे के लिए नहीं है, तो उसको T20। लेकिन मैचेस जो खेले हैं 30 मैचेस में कोई 17 मैचेस में उसने 10 ओवर पूरे नहीं किए हैं, किसी में 3 ओवर, किसी में 4 ओवर, किसी में 5 ओवर। तो ये ऐसा बॉलर जिसको बचाना पड़ जाए, जिसको आप ओवर ना दें ये सोच के यार कि ये तो पड़ जाएगा। अभी स्ट्राइक बॉलर स्पिनर्स में कोई नहीं है, आई एम सॉरी टू से, विकेट टेकिंग बॉलर कोई भी नहीं है। T20 में देखे डिफरेंट होता है, वहाँ पे बैट्समैन चांस ले रहा होता है, तो आपको विकेट्स मिल जाती हैं, यहाँ आपको बाय करनी पड़ती हैं। यहाँ आप करके दिखाएं ना फिर, अगर आप इतने बड़े स्पिनर हैं, यू नो, तो फिर हम खुद ब खुद उस्मान कादिर को खिलाया, उसको पहले साथ ट्रैवल कराते रहे, फिर ऑल ऑफ अ सडन खिलाया ही उसको खिलाया, हम तो खेलते रहे उस्मान कादिर के साथ। टीम में लेके आए, इमाद ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, इमाद भी बाहर नजर आया। तो आप ये अपनी जो पॉलिसीज हैं उस पर कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है, और नहीं आती उसकी वजह यही है जो रजाक ने बोला है कि हर 3 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। पहली दफ़ा कोई क्रिकेटर चेयरमैन बना था, लाइक हमारे एरा का, 1 साल बाद उनका भी टेन्योर ख़त्म हो गया। जैसे भी हुआ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लें, पैटर्न, ये तो इस्तेकाक है ना पैटर्न प्राइम मिनिस्टर का, वो किसी को भी ला। अब गवर्नमेंट ही चेंज होती जा रही है, 3-3 दफ़ा चेंज हो रही है 1 साल के अंदर, यू नो, तो हर PM अपना नॉमिनेट करता है आदमी, वो लेके आता है। बट इसको थोड़ा सा ब्रॉडर विजन में देखना पड़ेगा। जो लोग क्रिकेट जिनका बैकग्राउंड है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको आगे लेके आए ना, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है इस क्रिकेट के लिए, यू नो, जिन्होंने वक्फ कर दी है अपनी जिंदगी, जिनको पता है हाउ टू आई मीन रन क्रिकेट, तो ऐसे लोगों को आप ले आते हैं ऑल ऑफ अ सडन एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, जिनको खुद पता नहीं होता है कि हमने ये ना ये शुगर मिल है ठीक है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इट्स नॉट इजी। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड टीम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें क्रिकेटर्स होने चाहिए, क्रिकेटिंग डिसीजन क्रिकेटर्स को करने चाहिए। इसके बाद और कुछ कहना बनता भी नहीं है।